बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कि किसी फंक्शन की कर्व की कॉन्केविटी क्या होती है और ये चेक कैसे की जाती है। तो पहले ज़रा इसकी डेफिनेशन समझते हैं। कॉन्केव, इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है कॉन्केव अपवर्ड और दूसरा कॉन्केव डाउनवर्ड। पहले ज़रा देखते हैं कॉन्केव अपवर्ड होने का क्या मतलब है और कॉन्केव डाउनवर्ड होने का क्या मतलब है। उसके बाद फिर हम क्राइटेरिया सीखेंगे, कैसे आप वो इंटरवल फाइंड कर सकते हैं जिस इंटरवल के अंदर आपकी कर्व जो है वो कॉन्केव अपवर्ड है और किस इंटरवल के अंदर वो कॉन्केव डाउनवर्ड है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने 4 डिफरेंट फिगर्स बनाई हुई हैं। फिगर ए को ज़रा देखें। इसमें जो आपके पास एक कर्व गिवन है, आप इस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो आप ये देखेंगे कि आपकी टेंजेंट लाइन हमेशा कर्व के ऊपर रहेगी, यानी कर्व आपके नीचे है, टेंजेंट लाइन आप जो ड्रा की गई है वो कर्व के ऊपर है। तो ऐसी कर्व जो कि अपनी टेंजेंट लाइन से नीचे आ रही हो उसको कहते हैं, ये कर्व जो है ये कनकेव डाउनवर्ड फॉर्म में है। बिल्कुल इसी तरह फिगर बी में आ जाएं। इसमें भी किसी भी पॉइंट पर आप ज़रा टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो आप देखेंगे कि आपकी वंस अगेन कर्व नीचे है और टेंजेंट लाइन जो आपकी वो कर्व के ऊपर आ रही है। ये भी कनकेव डाउनवर्ड की एग्जांपल है। या आप इस तरह से, बेसिकली ये कप शेप होती है जो कि नीचे वाली तरफ ओपन हो, कुछ इस तरह से। इस तरह की जो शेप होती है ना वो हमारे पास होती है कनकेव डाउनवर्ड, क्योंकि इसमें आप किसी भी पॉइंट पर जब टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो आपकी कर्व जो है वो टेंजेंट लाइन से नीचे आ रही होगी। ठीक है, तो ये ए और बी फिगर्स में जो कर्व्स हैं ये कनकेव डाउनवर्ड है। बट ऑन दी ऑपोजिट आप जब देखेंगे फिगर सी में, इसमें आप जो कर्व है उस पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ज़रा ड्रा करें तो आप देखेंगे कि जो कर्व है वो ऊपर आ रही है, टेंजेंट लाइन नीचे आ रही है। बिल्कुल इसी तरह फिगर डी पे आ जाएं, वहाँ पर भी जो कर्व आपके पास गिवन है इसमें भी आपकी जो टेंजेंट लाइन है वो नीचे आ रही है कर्व से, ऐसे ही है ना। तो इस तरह की जो फिगर्स हों जैसे सी और डी में गिवन है, इन कर्व्स को कहा जाता है कि दीज आर द कनकेव अपवर्ड्स, यानी अपवर्ड ओपन होती हैं। यानी आप अगर फिगर कर्व इस तरह से कोई आपकी हो ना, ओपन यू शेप, अपवर्ड ओपन हो, तो इसको कहा जाता है दिस इज़ द कनकेव अपवर्ड, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर आप लगा लें टेंजेंट लाइन कर्व आपकी ऊपर ही रहेगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी कनकेव अपवर्ड की और कनकेव डाउनवर्ड की। नेक्स्ट अब देखते हैं ये फाइंड आउट किस तरह की जा सकती है किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट देखें ज़रा, मैंने यहाँ पर ना एक एग्जांपल ली है और इसमें आपका फंक्शन गिवन है, उसके ग्राफ है, फिर डेरिवेटिव साथ में ग्राफ है, फिर डबल डेरिवेटिव और साथ में ग्राफ। इससे एक तो हमें कनेक्शन पता चलेगा, ज़रा ज्योमेट्री पता चलेगी फंक्शन के, उसके डेरिवेटिव के साथ और उसके डबल डेरिवेटिव के साथ। दूसरा यहाँ से हम फिर अपना कनकेविटी चेक करने का मेथड भी सीखेंगे। तो मैंने जो फंक्शन लिया हुआ है, दिस इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x, और इसका ग्राफ भी इसके एडजेसेंट में गिवन है। मैंने इसको हम जस्ट एनालाइज करेंगे 0 से लेकर 5 तक, ठीक है ना, इसके इन बिटवीन हम इसको देखेंगे ज़रा। अच्छा, अब लास्ट लेक्चर में और उससे लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि आपके फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स और लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम के बारे में बताता है। आज हम ये भी देखेंगे कि डबल डेरिवेटिव हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, तो ज़रा लास्ट लेक्चर को भी हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं ना। यहाँ पर आप देखें फंक्शन में लोकल मैक्सिमम पॉइंट जो हमारे पास 0 से 5 तक आ रहा है, या फिर आप लोकल मैक्सिमम एक्चुअली 0 से 5 तक तो नहीं होगा, वो होता है अपने नेबरहुड में। ठीक है ना, तो इस कर्व में जो लोकल मैक्सिमम पॉइंट है वो आपका 1 पे आ रहा है, ऐसे ही है। किस पे आ रहा है वो हमारे पास 0.1 पे आ रहा है। ओके, और ये एक्चुअली है 4 है। इसी तरह से लोकल मिनिमम हमारे पास किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, और ये क्या है, ओके सो हमारे पास आ रहा है 3 पे। ठीक है, ओके, अब ज़रा आप नीचे इसके डेरिवेटिव पे आ जाए। 1 पर इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 पर बिल्कुल इस तरह नीचे स्ट्रेट आ जाए ज़रा। 1 पे इसका डेरिवेटिव आप देख रहे हैं, दिस इज़ 0। इसी तरह 3 पर डेरिवेटिव क्या है, 1 से नीचे आए ज़रा, 3 पर भी डेरिवेटिव 0 है। बेसिकली 0 जहाँ पर डेरिवेटिव हो वो क्या होते हैं, वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो डेरिवेटिव आपका 0 किस किस पॉइंट पर है, एक्स इज इक्वल टू 1 पर और 3 पर। क्रिटिकल पॉइंट्स है, इनके कोरस्पॉन्डिंग देखें ज़रा। 3 पर आपका फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है और लोकल मिनिमम, और 1 पर मैक्सिमम दे रहा है। ठीक है, अब ज़रा मज़ीद नीचे आ जाएँ। हमारे पास नीचे गिवन है जी डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव आपका 0 किस पॉइंट पर है, दिस इज़ द पॉइंट 2। डबल डेरिवेटिव आपका 0 किस पॉइंट पर है, 2 पर है। अब वापस ज़रा ऊपर अपने फंक्शन पर आएँ। 2 एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें ना, तो इस पॉइंट से आपके फंक्शन की एक जो कर्व बन रही है उसकी कनकेविटी चेंज हो रही है।
यानी 2 से पीछे वाले पॉइंट पर अगर आप कहीं कहीं भी टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो वो कर्व के ऊपर आ रही है, कर्व नीचे आ रही है, तो 2 से छोटे पॉइंट्स के लिए कनकेव डाउनवर्ड है। 2 से नीचे चले जाएं ज़रा, ये 2 से आगे चले जाएं आप कहेंगे तो आपकी जो कर्व है वो ऊपर आ रही है, टेंजेंट लाइन जो है वो नीचे आ रही है। थोड़ा सा मज़ीद इसको क्लियर करते हैं इस तरह से। तो आप 2 से जैसे ही क्रॉस करके आगे जाते हैं अपने फंक्शन के ग्राफ में, तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो कर्व है वो चेंज हो रही है और वो कनकेव अपवर्ड बन रही है, और 2 से पीछे वाले पॉइंट्स के लिए ये कनकेव डाउनवर्ड थी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि डबल डेरिवेटिव जहाँ पर ज़ीरो होता है वो पॉइंट, उसका ख़ास नाम भी है, इस पॉइंट को कहा जाता है दिस इज़ दी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी आपका डबल डेरिवेटिव ज़ीरो है x इज़ इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर लिख देते हैं, दिस पॉइंट, इसको कहा जाता है जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन की ग्राफ की कॉन्केविटी चेंज हो रही होती है। ठीक है, अब देखें आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन था, वापस आ जाए ओरिजिनल फंक्शन, 2 से बाद वाले पॉइंट्स के लिए मैंने बताया कि कनकेव अपवर्ड है। यहाँ देखें ज़रा, डबल डेरिवेटिव को बता रहा है कि 2 से आगे जाए ना तो आपके पास ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। एक्स एक्सिस के ऊपर आने का मतलब होता है ना पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव आ रहा है। सिंगल डेरिवेटिव पे आ जाएं, जैसे ही आप इस पॉइंट 2 को क्रॉस करते हैं आपका जो स्लोप है वो क्या आने शुरू हो गई है, पॉजिटिव आनी शुरू हो गई है। ठीक है, 2 से पीछे जाएं तो डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है जी, नेगेटिव आ रहा है, यानी स्लोप आपके पास इसमें, वैसे भी आप यहाँ से स्लोप देखें तो वो भी क्या हो रही है, नेगेटिव और डिक्रीजिंग आप कह सकते हैं। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं एक्चुअली कहेंगे, स्लोप को कहेंगे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, 2 से बाद वाले पॉइंट के लिए इंक्रीज कर रही है, नहीं पहले वाले पॉइंट्स के लिए डिक्रीज कर रही है। डबल डेरिवेटिव में आए तो 2 से बाद वाले पॉइंट के लिए आपका जो या बल्कि ऊपर लिखते हैं हम यहाँ पर, 2 से बाद वाले पॉइंट के लिए डबल डेरिवेटिव आपका क्या है, पॉजिटिव है, विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका मतलब है कनकेव अपवर्ड था फंक्शन। 2 से पिछले पॉइंट्स के लिए डबल डेरिवेटिव आपका लेस देन है ज़ीरो से, यहाँ से देखा भी जा सकता है ग्राफ से, एक्स एक्सिस के नीचे है ना, तो नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो यहाँ से आपका फंक्शन जो है वो भी कॉन्केव डाउनवर्ड हो गया। तो ये दरअसल रिलेशन है फंक्शन का उसके डेरिवेटिव और उसके डबल डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, तो आपने जस्ट, वैसे तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा करना क्या है। आपके पास जो भी फंक्शन गिवन है, चलें हम कहते हैं लेट्स से हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, सबसे पहले आपने उसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। उसके बाद आपने डबल डेरिवेटिव को पुट करना है जी ज़ीरो के इक्वल। डबल डेरिवेटिव को ज़ीरो के पुट रखने से हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद आपने क्या करना है कि डबल डेरिवेटिव को चेक करना है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, इस केस में तो खैर वैसे ये एक आ रहा है ना, जस्ट 2, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो डबल डेरिवेटिव अगर आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो दैट मीन्स आपका फंक्शन उन वैल्यूज़ के लिए उस इंटरवल में आपके पास क्या होगा, कनकेव अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर डबल डेरिवेटिव आपका लेस देन ज़ीरो हो उस इंटरवल में तो आपके पास कनकेव डाउनवर्ड आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जस्ट 2 इंटरवल बन रहे हैं ना, एक आपका बन रहा है सिंपली यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और एक बन रहा है आपका नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 तक। ठीक है, तो ये इंटरवल आपको मिलेगा डबल डेरिवेटिव को इक्वल ज़ीरो पुट करने से। ठीक है, तो ये बेसिकली तरीकाकार है, आप किस तरीके से किसी भी ग्राफ में चेक कर सकते हैं कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन कनकेव अपवर्ड है और किस में डाउनवर्ड है। सेकंड डेरिवेटिव की मदद से आप एक और काम भी कर सकते हैं। आप वंस अगेन जो आपके पास क्या कहते हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हमारा होता है कि एक्चुअली, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और ये कॉन्केविटी के बारे में भी बताता है और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के बारे में भी बताता है। तो आज हमने जस्ट ये सीखा कि सेकंड डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए आप कॉन्केविटी कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे जो कि हमें लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बारे में बताएगा। ठीक है, सो आई थिंक आज हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। आज के लेक्चर से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।